हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी ट्रेडिंग। माय नेम इज संदीप और आज हम देखेंगे डू नॉट मेक दीज थ्री मिस्टेक्स। ये थ्री मिस्टेक्स सब बिगिनर्स करते हैं इन शेयर मार्केट और इसमें से एक मैंने भी किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखो ये थ्री मिस्टेक्स क्या है और आप प्लीज मत करना। ऑलराइट, देख लेते हैं ये थ्री मिस्टेक्स क्या है। उससे पहले गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आपको एक सक्सेसफुल, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। राइट, मैं कोई चीज शुगर कोट नहीं करता हूँ, नो बुलशिटिंग, रियल ट्रेडिंग ज्ञान देने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज जाकर के सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इजी करने वाला हूँ। चलो देख लेते हैं फर्स्ट मिस्टेक क्या है। ट्रेडिंग टिप्स, ये सबसे इनिशियल मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं। जैसे आपने ब्रोकर अकाउंट बनाया, जैसे आपने जीरोधा अकाउंट बनाया, आप स्टॉक एंजल ब्रोकिंग अकाउंट बनाया, पता नहीं कहाँ से इनके पास आपका नंबर चले जाता है। कहीं ना कहीं से डेटा निकाल लेते हैं और आपको ये कॉल करने लगते हैं और आपको बोलते हैं कि हम टिप्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल टिप्स। आपको व्हाट्सएप कॉल आ सकता है, आपको व्हाट्सएप मैसेजेस आ सकता है, आपको कॉल टिप्स आ सकता है। अभी भी मुझे कभी कभी आते रहते हैं और इनको कुछ नहीं आता गाइस, कुछ नहीं आता इनको। बस लीड जनरेट करना रहता है, आपके साथ स्कैम करना रहता है। स्कैम एज इन आपको बोलेंगे मैं टिप देता हूँ या देती हूँ। राइट, लड़कियां भी रहती है इसमें, तो आपको बोलेंगे मैं टिप देती हूँ, आप बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन ये टाइम पे बाय करो एंड प्रॉफिट हम शेयर करेंगे 20%, 30%। और तो और अगर वो हारता है तो वो आपके साथ लॉस शेयर नहीं करेगा। बट अगर आपने प्रॉफिट किया, अगर उसकी बात सही निकली, तो आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा जो भी परसेंटेज है। पर आप उसको परसेंटेज दोगे ही क्यों? आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका अमाउंट लग रहा है। राइट, तो ये चीज मत करना प्लीज। ये सब चीज आपको नहीं पता तो आप मत करो। और ये बहुत बड़ा स्कैम है गाइस, इनको नहीं आता है ट्रेडिंग। सीरियसली, इन लोग बस आपको कॉल करके बोलते हैं और दो तीन बकरा ढूंढ लेते हैं। क्या पता इन लोग दूसरे से सुनते होंगे या फिर यूट्यूब से देखते होंगे। राइट, और आपको बोलेंगे आप ये कॉल ले लो, अगर सही निकला तो हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस हुआ तो भाई टाटा बाय बाय। आप सोचोगे कि मैंने इनसे कॉल ले लिया, राइट, पर मैं शेयर नहीं करूंगा ऐसा नहीं है। मेरे दोस्त ने वैसे ही किया था, मेरा दोस्त मजाक कर रहा था और ऐसे ही किया था। उसको अनवांटेड कम से कम 50-60 नंबर से कॉल आने लग गए, उसको हरास कर दिया बंदे को। रोज कॉल आते थे, वो ट्रेडिंग नहीं कर पाता था, फोन बंद करना पड़ा उसको। तो आप इंपॉर्टेंट कॉल भी मिस कर जाओगे। ठीक है, तो ये चीज मत करना आप। सेकंड है टेलीग्राम टिप्स। टेलीग्राम टिप्स को मैं स्कैम नहीं बोलूंगा, बट आपको क्यों लेना है टिप्स? और ये अगर इन लोग रियल ट्रेडर्स है तो इतना टाइम क्यों दे रहे हैं वहां पर? टेलीग्राम में तो आपको ट्रेडिंग के टाइम पे ही पूरा टाइम एक्टिव होना रहना पड़ता है। राइट, तो क्या ये ट्रेडिंग कर रहे हैं? और ये मैं देखता हूँ कि इन लोग स्क्रीनशॉट्स डालते हैं कि इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है चैट का। तो वो एक साइड से प्रमोट ही कर रहे हैं और आपको बाय करने बोल रहे हैं उनका सब्सक्रिप्शन। और अगर इन लोग राइट निकले भी तो आप डिपेंडेंट हो जाओगे। राइट, अगर आप प्रॉफिट कर भी रहे हो, कल उसने टेलीग्राम चैनल बंद कर दिया तो आप फिर आपका फिर कमाने का जरिया क्या रह जाएगा? और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्कैम है, इन लोग प्रॉपर कॉल्स भी देते हैं, पर जा करके आप बैठोगे उसका कॉल देखने का, देने का, और आप ट्रेडिंग करोगे तो एक्सपीरियंस लो ना। मैं आपको बताता हूँ ये दोनों चीज। अगर आप बोलोगे कि ये दोनों चीज नहीं करेंगे तो मुझे आता ही नहीं ट्रेडिंग में, क्या करूंगा? मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो इजी है, ठीक है। एक्सपीरियंस लेना है, खुद से ट्रेड लो, छोटा छोटा अमाउंट से आपको एक्सपीरियंस आएगा। खुद को गलत ठहराओ, खुद पे काम करो, खुद से, खुद ने अगर आपने लॉस किया तो आप सीखोगे उससे। आप दूसरे को ब्लेम नहीं करोगे, इसने गलत दिया टिप, उसने गलत दिया। आप खुद को ब्लेम करोगे और आप इम्प्रूव करोगे, आप क्या गलती कर रहे हो मार्केट में। अगर आपने कुछ एनालिसिस किए बिना डायरेक्टली ट्रेडिंग किया तो आप सुधारोगे क्या? आपके वो एनालिसिस को, स्ट्रैटेजी को आप सुधार ही नहीं सकते, आपका सेटअप को सुधार ही नहीं सकते क्योंकि आपने अंधाधुनी ट्रेड ले लिया है, किसी और के बोलने पे ट्रेड ले लिया है। ठीक है, चलो छोटा सा आपको चीज बताता हूँ। टेलीग्राम में मोस्टली पब्लिक यही करते हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में भी यही करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बताते हैं, बोलते हैं कल अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, कल अगर ये नीचे आया तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, 20 सेकेंड से मालूम पड़ेगा आपको सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। चलो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आपको बस यही सीखना है और इससे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इससे भी आप बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाओगे सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से। आ जाते हैं क्रोम में, ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू है, तो आप tradingview.com में चले जाओ।
यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का ले रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। ये ऑप्शंस है, ओके। आपको स्टॉक में ट्रेडिंग करना है तो आप कोई भी स्टॉक ले सकते हो, जैसे कि आप बैंक निफ्टी में जा करके आप ये सब स्टॉक्स ले सकते हो कोई भी, या फिर निफ्टी के 50 के कोई भी स्टॉक्स ले सकते हो, ठीक है। बट लिस्टेड स्टॉक्स लेना, निफ्टी 50 का लेना या बैंक निफ्टी का लेना, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है। अगर आप बिगिनर हो तो बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा होगा कि लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो फिर सेल ऑर्डर नहीं लगेगा, और बहुत सारे फ्रॉड स्टॉक्स भी रहते हैं, तो सेबी गाइडलाइन के हिसाब से ही चलना, ठीक है। चलो मैं ये रिमूव कर देता हूँ, ये मैं पहले का मेरा लाइन है, तो मैं आपको बताता हूँ कितना इजी है ट्रेंड लाइन बनाना, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, ये मैंने हॉरिजॉन्टल रे लिया है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये सबसे टॉप का आपका रेजिस्टेंस हो गया। जो भी ऊपर जाता है, ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। ऊपर, ऊपर से वॉल है वो, उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। नीचे का वॉल है, उसको हम सपोर्ट बोलेंगे। ऑलराइट, वापस एक ले लेता हूं। अभी हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है। देखो, रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से ऊपर नहीं गया, रेजिस्ट किया है प्राइस और नीचे आ गया है। यहाँ से रेजिस्ट किया और नीचे आ गया, राइट। फिर ये आपका रेजिस्टेंस है, तगड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर ये भी है, ठीक है। फिर बाद में आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, देखो कितना फॉलो कर रहा है रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट बनाएंगे, सपोर्ट आपका यहाँ पर ड्रॉ कर लो, सपोर्ट। ये देखो कितना ज्यादा प्राइस एक्शन ने इसको, कितना ज्यादा प्राइस एक्शन ने इसका वैल्यू किया है, ठीक है। आप यहाँ पे सपोर्ट बना लो, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, और एक यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये क्या बन गया आपका? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गया। कल अगर कोई बोलेगा, अभी कल मार्केट यहाँ पे बंद था तो लोग बोल रहे थे अगर ये लेवल तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, ये लेवल तोड़ेगा तो आप यहाँ तक टारगेट देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है ना, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और गिरेगा तो कितना गिरेगा? पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे आता, तो आप बड़ा टारगेट बना सकते हो, देखो कहाँ तक गिरा। फिर यहाँ तो ये तोड़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ तक आएगा ही, क्योंकि बीच में कुछ सपोर्ट है ही नहीं, राइट। तो ये सपोर्ट हो गया आपका नीचे वाला, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। आप इसको कलर भी दे सकते हो, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में रेजिस्टेंस को मैं कलर दे देता हूँ येलो का, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है आपका, ये भी रेजिस्टेंस है। और अगर रेजिस्टेंस तोड़ करके मार्केट ऊपर चले गया, फॉर एन एग्जांपल, ओके, मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चले गया, तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये आपका सपोर्ट बन जाएगा। तो यहां से वो रिवर्सल लेगा मार्केट, क्योंकि ये आपका सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए वो क्या हो गया? वो रेजिस्टेंस हो गया। नीचे वाले को हम बोलते हैं सपोर्ट। तो ये सपोर्ट हो गया आपका, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे है, ये आपका सपोर्ट है और ये आपका रेजिस्टेंस है। तो मार्केट यहाँ पर पहुंचा तो आप सेल करो, यहाँ पे पहुंचा तो आप बाय करो ऊपर जाने के लिए, राइट। ऐसे ही चलेगा ना सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर इसको तोड़ देता है तो आप समझ सकते हो कि वापस से आपका नेक्स्ट टारगेट ये होगा। कितना इजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी भी आपको नहीं समझा तो ये वीडियो को बैक करके वापस से स्लो मोशन में देखो तो आपको समझ जाएगा। बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है, ठीक है। चलो पीपीटी पे चलते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग टिप्स, व्हाट्सएप कॉल टिप्स नहीं लेना है, टेलीग्राम टिप्स नहीं लेना है, एक्सपीरियंस लो, लर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और मैंने आपको बता ही दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कितना इजी है, ठीक है। सेकंड है परचेसिंग सॉफ्टवेयर। मैंने बताया था ना, मैंने गलती किया था, मैंने एक डैशबोर्ड खरीद लिया। कब खरीद लिया? 2015 में, बहुत चल रहा था, ठीक है। 2012 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, 2011 में सॉरी। और 12 13 ये टाइम पे दो तीन ही यूट्यूबर्स हुआ करते थे, ऑल राइट। और 15 तक थोड़े यूट्यूबर्स बढ़ने लग गए, ठीक है। 15 16 का टाइम है, आई थिंक 16 और 17 का टाइम। तो उन लोग एक सॉफ्टवेयर बेच रहे थे जो उन लोग अपना पीएनएल शेयर करते थे। तो मुझे पता नहीं था ये क्या है, तो मुझे लगा कि यार मैं ये एक टाइप का इंडिकेटर है, ठीक है। ओआई ओआई रेशियो बताता है आपका ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में, और बहुत अच्छी चीज है, राइट। ये आपको बताता है कब कॉल लेना है, कब पुट लेना है, ठीक है। और इन लोग यही हिसाब से प्रॉफिट कर रहे हैं करके इन लोग यूट्यूब में शोकेस करते थे, प्रमोट करते थे इसको। तो मैंने खरीद लिया, और मैंने खरीदा था कुछ 6,000 रुपीज में। और वो टाइम का 6,000 रुपीज मतलब अभी का कितना हो गया आपका? 25 30,000 के हिसाब से हो गया, ठीक है।
तो 6000 रुपीज में मैंने खरीदा था, मैंने इस्तेमाल किया उसको, बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मैं तो और भी लॉस कर रहा हूँ उसके साथ। तो प्लीज ये ट्रैप में आप मत फंसो, कोई भी आपको सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। देख लेते क्या क्या डैशबोर्ड इंडिकेटर्स, कोई भी आपको इंडिकेटर देगा, डैशबोर्ड देगा, आपको नहीं लेना है, राइट। ये पूरा ट्रेडिंग फ्री है गाइस, आपको सिर्फ डीमैट अकाउंट के लिए पैसा चाहिए, और आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसके लिए आपको टैक्स भरना है, ब्रोकरेज भरना है, पूरा फ्री है। अगर आप पैसे से परचेस करोगे कोई चीज, तो आप गारंटी, आप आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। और आपको अगर खरीदना है तो जैसे कि ट्रेडिंग व्यू का आपने प्रीमियम खरीद लिया, ठीक है, वो सब ठीक है। आपको एक बिजनेस है, बिजनेस के लिए ये सब चीज खरीदना पड़ता है, राइट। आपने स्टॉक मॉक का खरीद लिया क्योंकि आप देखना चाहते हो कि आपको आपको आप है ना, बैक टेस्टिंग करना चाहते हो, तो वो सब चीज आप खुद के लिए कर रहे हो और नॉलेज ले रहे हो। बट कोई ऑलरेडी डैशबोर्ड बनाया है, इंडिकेटर बनाया हो, उसको आपको जिस जगह फॉलो करना है, तो आप ग्रो ही नहीं करोगे। और ऊपर से गारंटी आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इन लोग ने वो सेल करने के लिए डैशबोर्ड और इंडिकेटर्स बनाए हैं, तो खुद पे यूज करते हैं ना इन लोग, और बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। आपको बेचने की क्या जरूरत है, और इतना प्रमोट करने की क्या जरूरत है उन लोग को यूट्यूब में, राइट। सेकेंड चीज है ट्रेडिंग टूल्स। ये तो ऐसा चीज है गाइस जो आप सब लोगे, सब लोग ले लोगे। कोई भी एक बड़ा यूट्यूबर या फिर उसके नीचे लिंक डाल देता, आप जाके ले लोगे। ब्रोकर का लिंक डाला, आप ले लो, इट इज वेल एंड गुड। ट्रेडिंग व्यू का डाला, आप ले लो, इट इज वेल एंड गुड। और भी कोई चीज वो लिंक डाल रहा है, पुट कॉल रेशियो बोल रहा है, मैक्स में दिखा रहा है, ठीक है। ये सब चीज जा करके आप देखो, आपको ऑप्शन चेंज में ऑलरेडी अवेलेबल है। और आप ये सब चीज लेकर के करोगे क्या, सीखोगे क्या? कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो ट्रेडिंग टूल का मतलब, वीडियो बनाते हैं उसके नीचे लिंक दे देते हैं कि ये बाय करो जा करके, उनका खुद का नहीं होता। फर्स्ट वाला जो है वो उनका खुद का है, डैशबोर्ड इंडिकेटर्स, वो आपको नहीं लेना है, राइट। अगर इतना ही उन लोग प्रॉफिटेबल होते तो करोड़ों पैसा लगा करके उन लोग अभी अंबानी को फेल कर दिए होते। तो कोई इंडिकेटर डैशबोर्ड 100% आपको एक्यूरेसी नहीं देगी, 90% भी नहीं देगी। और किसी और का यूज मत करना, आप लॉस ही करोगे, ठीक है। खुद का दिमाग लगाओ। ट्रेडिंग टूल्स जो है वो हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे उन लोग दे देते हैं लिंक, वो हम क्लिक करके बाय कर लेते हैं। तो नहीं करना है। हाँ, मैं ये बोलूंगा, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाओ तो जा करके करो, ठीक है। अभी अगर अगर आपको ब्रोकर का मिलता है लिंक, कोई ब्रोकर ये करने का, तो ब्रोकर आप कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बट टूल्स मतलब ऐसा टूल जो आपको इंडिकेट कर रहा है बाइंग और सेलिंग, तो वो चीज आप मत लेना, ठीक है। आपको क्या करना है बताता हूँ, यूज फ्री टूल्स इंडिकेटर्स। अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में लेके गया था, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इंडिकेटर्स कैसे लगाओगे। हाँ, बट आपको इंडिकेटर्स नहीं यूज करना है। ये मैं आपको मेरा खुद का सजेशन दूंगा, मैं आज इंडिकेटर्स नहीं यूज करता हूँ, आई ओनली गो विथ प्राइस एक्शन। तो आप प्राइस एक्शन पे ध्यान देना। बट मैं आपको बता देता हूँ फ्री इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं। और हर एक इंडिकेटर्स गाइस प्राइस एक्शन के हिसाब से ही चलता है, तो आप प्राइस एक्शन सीख लोगे तो इंडिकेटर्स की क्या जरूरत है, राइट। बट आपको मैं दिखा देता हूँ इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं, सब फ्री है। ऑलराइट, सो ट्रेडिंग व्यू में हम चलते हैं, ठीक है। आप मेरे आईडी को भूल जाओ, ये इंडिकेटर्स ना एकदम फ्री है। देखो, अभी जैसे कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज, वॉल्यूम, ठीक है, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपने लगाया और ये आ गया, ठीक है। आपको आरएसआई के बारे में जानना है, तो आप पहले तो आप गूगल पढ़ो कि क्या है क्या नहीं, उसके बाद यूट्यूब देखो, ठीक है। यूट्यूब में भी बहुत लोग कुछ भलते ही बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। इंडिकेटर्स को अच्छी तरीके से जानना बहुत जरूरी है गाइस। अगर आप इंडिकेटर्स को नहीं समझोगे प्रॉपर तरीके से और आपने कुछ एक्शन लिया, तो आप फेल करोगे शेयर मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी इंडिकेटर चूज कर सकते हो, अगर इसमें नहीं लिखा है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, ये मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक मूविंग एवरेज होता है नॉर्मल, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, जो कि कुछ लेटेस्ट कैंडल को लेकर के इसके एवरेज बनाता है, ठीक है। मूविंग एवरेज में तो सिंपल मूविंग एवरेज वो पूरे कैंडल्स को लेता है। तो ये वाला ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब मैं यूज नहीं करता हूँ, मेरे को ये भी इफेक्टिव नहीं लगता, बट आप अगर ये यूज करना है तो इसमें क्लिक करो, ठीक है। देखो आ गया, मोर इंडिकेटर्स बता रहा है, ये आपका ड्राइंग निकाल देता हूँ, ठीक है। हाँ, अभी इसने एक पॉपअप दिया था, आप दो ही
दो ही इंडिकेटर्स लगा सकते हैं मैं फ्री वर्जन में। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ऑल राइट, पहला मेरा एक लगा हुआ था, तो मैं यहाँ करके ठीक कर दूंगा। देखो लग गया, आ गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये आपको बाय और सेल बता रहा है। यहाँ पे आप जा करके मूविंग एवरेज, अच्छा हाफ ट्रेंड भी लगा हुआ है इधर, ये भी रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो ईएमए आपने लगाया, इसको आपको सेटिंग करना बहुत जरूरी है। ये आप जा करके देख लेना गूगल में क्या क्या स्टाइल आपको पसंद है, कैसा पसंद है कैसा नहीं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स फ्री है गाइस, आप बट आप इसको अभी मैं इंडिकेटर्स के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत डीप है ये। ठीक है, इसका सेटिंग होता है, सेटिंग करना पड़ता है जा करके। ठीक है, यहाँ पे भी सेटिंग होती है। आपको 15 मिनट्स का, 15 सेकेंड्स बोल रहा हूँ सॉरी, 15 मिनट्स का चार्ट रखना है कि चार्ट में रखना है। ठीक है, लेंथ क्या होना चाहिए, स्टाइल, तो ठीक है, इसकी विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज आप स्टडी करो तभी अप्लाई करना, बट इंडिकेटर्स फ्री है, आपको कोई चीज बाय करने की जरूरत नहीं। चलो आ जाते हैं पीपीटी में। ठीक है, परचेजिंग सॉफ्टवेयर नहीं परचेज करना है गाइस, सेव योर मनी, कुछ नहीं होने वाला, आपका पैसा ही जाने वाला है बस। और ये आपको सेल करने के लिए बैठे हैं, ये रियल ट्रेडर्स नहीं है। चलो है भी रियल ट्रेडर्स, तो मैं तो बोलता हूँ भाई मत लो पैसा किसी से। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो खिलाफ हूँ। आप ना टेलीग्राम चैनल भी बना रहे हो, फ्री में दो ना ज्ञान, क्योंकि आपको आप खुद बोलते हो फिर कि 100% तो कोई सही नहीं होता। ठीक है, लॉस करना पार्ट एंड पार्सल है, मैं आपको अच्छा ट्रेड दूंगा। अरे भाई आप 100% नहीं हो तो मैं आपकी सुनूं क्यों, आप फिर बोल बच्चन क्यों दे रहे हो आकर के टेलीग्राम चैनल पे। राइट, तो मत फॉलो करो, अपने से सीखो यार, आपको बता दिया है मैंने। फ्री इंडिकेटर्स टूल यूज करो, लर्न प्राइस एक्शन, सेकेंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको प्राइस एक्शन सीखना है, आपको सब इंडिकेटर्स के बारे में पता चल जाएगा। आप ये डैशबोर्ड खरीदने जाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप एक्सपीरियंस हो ना तो आप सोच सकते हो खरीदने के लिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। राइट, ये भी आपको समझ में आएगा क्या चीज है। तो आप बिगिनर हो तो आप कोई चीज मत खरीदना, सब चीज फ्री अवेलेबल है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं एकदम बिगिनर्स के लिए, क्या क्या करना चाहिए, कौन सा अच्छा ब्रोकर है, वो सब उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और प्राइस एक्शन आपको सीखना है तो आप मेरा पहला वीडियो जा करके देखें, मैंने डाउ थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। डाउ थ्योरी एक ऐसी चीज है जो प्राइस एक्शन उसको फॉलो करता ही है। राइट, तो आप प्राइस एक्शन के बारे में बहुत कुछ जान जाओगे, आप जाके डाउ थ्योरी देखो, और मैंने बहुत अच्छे से इजीली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड है बैड माइंडसेट। ये इसका शिकार तो सब लोग होते हैं, सब लोग। ठीक है, बैड माइंडसेट में क्या है, कंपेयरिंग विद यूट्यूबर्स, आप यूट्यूबर लोग का वीडियो देखते हैं या फिर कोई भी एक फेमस जो टीवी पे आ रहे हैं उनका वीडियो देखते हैं और आप सोचते हैं कि आप इनके जैसे ही ट्रेडिंग करोगे। राइट, आप इनके जैसे ही पैसा कमाओगे, बट ऐसा नहीं होता, आप इनके जैसा पैसा नहीं कमा सकते। आपको पहले 500 बनाना है, फिर 500 को 1000 करना है, फिर 1000 को 5000 करना है, फिर 5000 को 10,000 करना है, फिर 10,000 को 50,000 करना है, फिर 50,000 को 1 लाख करना है, फिर 1 लाख को 10 लाख करना है। तो आपकी मेंटेलिटी वैसी होनी चाहिए, आप पहला 500 बनाए नहीं हो, 5000 बनाए नहीं हो, और आप सोच रहे हो डायरेक्ट 1 लाख 10 लाख का, तो नहीं होगा वो। राइट, और और आप कंपेयर किसी, और आप यूट्यूबर्स छोड़ो, आप किसी से कंपेयर मत करो। मैं ये बहुत करता था, मैं देखता था यार इन लोग इतना पैसा बना रहे हैं, मुझे भी इतना पैसा बनाना, नहीं, आप लॉस ही करोगे। आप मार्केट में जाओ लॉस एक्सेप्ट करने के लिए, आप कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो, ना कि प्रॉफिट बनाने। आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको मार्केट पैसा देने लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है गोइंग टू फास्ट। आप बहुत फास्ट जा रहे हो, आप क्यों फास्ट जाते हो, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन थोड़ा बढ़ जाता है। आप प्रॉफिट करने लगोगे तो आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा, और आपने जितना प्रॉफिट किया उससे 2 गुना आप नीचे चले आओगे, 2 गुना लॉस कर दोगे। तो आपको स्लो ही जाना है, आपको पेस बहुत स्लो रखना है गाइस। ये ये वनडे नहीं है, ये 2020 नहीं है, वापस से बोल रहा हूँ, ये टेस्ट मैच है, आपको बहुत टाइम मिलने वाला है। राइट, आज अगर नहीं हो रहा है छोड़ दो, 2 ट्रेड लो दिन का और छोड़ दो, उससे ज्यादा ट्रेडिंग मत करना। एक्सपीरियंस, लर्न एंड इम्प्रूव। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है, अगर आपको नॉलेज भी है ना, बट नॉलेज के बाद भी आप लॉस करोगे, तो आपको एक्सपीरियंस लेना है, वो नॉलेज को एग्जीक्यूट करना है और खुद पे काम करना है। हाँ, बट नॉलेज क्या है, नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट है।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखो, मैं आपको सब नॉलेज देने वाला हूँ रियल ट्रेडिंग का। ऑल राइट। और अगर मेरा चैनल नहीं होता तो कोई भी एक अच्छा चैनल लो, वहां पे जाके आप एजुकेट को करो खुद को। ऐसा नहीं जाकर के किसी का स्ट्रैटेजी सीखो डायरेक्टली और ट्रेडिंग करने लग जाओ, नहीं। ट्रेडिंग क्या होती है उसके बारे में सीखो, उसका डेफिनेशन सीखो। ऑप्शंस क्या होता है उसके बारे में सीखो, कैसे चलता है ऑप्शंस, पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है, राइट। ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, ऑल राइट। इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे में सेल क्यों नहीं कर सकते, हाँ फ्यूचर्स में जाके सेल करना पड़ता है, इंट्राडे में से बाय क्यों कर सकते हैं, कितना लिक्विडिटी मिलता है, राइट। एक्सपीरियंस करो कितना टैक्स जाता है, कितना ब्रोकरेज जाता है। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। गो स्लो बी कंसिस्टेंट। अगर आप स्लो जाओगे तो आप डेफिनेटली कंसिस्टेंट रहोगे, क्यों? क्योंकि आप ज्यादा लूज कर रहे नहीं हो पैसा, और आपकी इमोशंस डगमगा नहीं रहे, और आप स्ट्रांग हो बहुत ज्यादा, राइट। आप बोल के आए हो कि आज मैं 500 से ज्यादा नहीं दूंगा मार्केट में, आज मैं 5,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, आज मैं 50,000 से ज्यादा नहीं दूंगा। आपके कैपिटल के हिसाब से, आपका जो भी कैपिटल है उसका 1% बनाओ। आपका कैपिटल 50 लाख है, तो आप सिर्फ 50,000 देना। ओके, 50,000 से ज्यादा आप मत देना। अगर आपका कैपिटल 5 लाख है, तो आप सिर्फ 5,000 देना, 5,000 से ज्यादा मत देना। आपका कैपिटल 20 लाख है, तो आपसे 20,000 देना, 20,000 से ज्यादा मत देना। और आप स्लो जाओ। स्लो का दूसरा मीनिंग भी है कि आप वेट करते हो आपके ट्रेड, आपके कंफर्ट जोन में आने को, राइट। आप मछली को जाल डालते हो, आप मछली की तरफ भाग के मत जाओ, आप नहीं पकड़ पाओगे मछली को। मछली को जाल में आने दो, फंसने दो। आपका एक सेटअप बनाओ, वो सेटअप पे आएगी मार्केट तो ही बाय करना, तो ही लेना, तो ही घुसना, नहीं तो मत करो। इट इज ओके। ट्रेड नहीं लेना बहुत अच्छी चीज है देन लूज कर जाना, ठीक है। तो ये आप चीज ध्यान में रखो और करो। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या क्या करना चाहिए। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लेना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं। बहुत ईजी है गाइस। वॉच फ्री वीडियोस। यूट्यूब में फ्री वीडियोस बहुत सारे पड़े हैं, पैसा क्यों देना है। मैं अभी पूरा इक्विटी के ऊपर पूरा बनाने वाला हूँ, बिगिनर्स से लेकर के इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक है। स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और हर वीक दो दो वीडियो में डाल दूंगा, ऑलराइट। और मैं ऑप्शंस के ऊपर भी बनाने वाला हूँ, ठीक है। मैं फॉरेक्स ट्रेड भी करता हूँ, फॉरेक्स के ऊपर बनाने वाला हूँ, पर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग मत करना, ठीक है। सेकंड वाला आ जाता है लर्न A to Z ट्रेडिंग। जो भी चीज आप कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, ट्रेडिंग ही नहीं तो उसके बारे में 100% जानना बहुत जरूरी है, राइट। आप पहले दिन से ही ऑटोमेशन मत करने लगो। अभी लोग एल्गो करते हैं, मैं भी एल्गो कर रहा हूँ। मेरे पास एक है बंदा, बट मैं भी वो भी सीख रहा हूँ कि वो क्या करता है एल्गो में। मैं एल्गो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं। तो पहला दिन से ऑटोमेशन करोगे, पहला दिन से 10 लाख का नहीं सोचना है। आपको A to Z जानना है, ट्रेडिंग क्या होता है, कहाँ से आता है, कैसा हो रहा है पैसा, इतना ऊपर नीचे क्यों जा रहा है, ये वोलेटिलिटी क्या होता है, इंडिया विक्स क्या होता है, राइट। ये सब चीज जानना है। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी में कितने बैंक्स है, निफ्टी 50 कंपनीज है, कौन सी कंपनी अच्छी कंपनी है, किसमें ट्रेड करना चाहिए, किसमें नहीं ट्रेड करना चाहिए। तो ये A to Z आप नॉलेज लो। आप किसी से सेटअप मत लो, किसी से इंडिकेटर्स मत लो, आप खुद को बनाओ, ठीक है। यूज प्राइस एक्शन, जैसे कि मैंने बोला, यूज प्राइस एक्शन का मतलब वो तो हमने लर्निंग का बात कर दिया, आपने लर्न कर लिया प्राइस एक्शन, आपने डाउ थ्योरी जाके मेरा वीडियो देख लिया, आपको आ गया प्राइस एक्शन, ठीक है। 80% आप यूज कर सकते हो। बट आपके अंदर और एक चीज रहेगा, जो आप ना विदाउट प्राइस एक्शन आप पैसे कमाने के लिए आप ट्रेड ले लोगे। समझो ट्रेड लिया भी, तो आप क्या किसको इम्प्रूव करोगे, आपके आपके वो प्राइस एक्शन को इम्प्रूव करोगे कि गलत था, आप इम्प्रूव ही नहीं कर पाओगे। तो हर एक ट्रेड लेना है प्राइस एक्शन के साथ। विदाउट प्राइस एक्शन, विदाउट आपका सेटअप ट्रेड आपको लेना ही नहीं है, मत लो। मैंने बोला ना, ट्रेड नहीं लेना ज्यादा अच्छा है। ओके, लॉस करने से ज्यादा अच्छा ट्रेड नहीं लेना है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मत लो। आप इजी पैटर्न ढूंढो जो आपके कंफर्ट जोन वाला है, और तभी ट्रेडिंग करना। प्राइस एक्शन यूज करके आप फेल कर रहे हो तो आप इंप्रूव करोगे, आप बोलोगे कि हाँ ये मैंने गलत अप्लाई किया था, ये मेरे को उतना रुकना चाहिए था, एंट्री मेरी रॉन्ग थी, एग्जिट मेरा रॉन्ग था, मैंने स्केल आउट नहीं किया, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, ठीक है। ट्रेड विथ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के ऊपर पूरा मैंने वीडियो बना रखा है, सेकंड वीडियो जाकर के देखो।
डिसिप्लिन नहीं है तो दुनिया का कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा, दुनिया का कितना भी सेटअप काम नहीं करेगा। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, यूज प्राइस एक्शन। आप प्राइस एक्शन सीख तो गए, पर विदाउट प्राइस एक्शन आप ले रहे हो ट्रेड, तो ये क्या चीज हो गया? ये आपकी डिसिप्लिन गलत हो गई, राइट? आपने ए टू जेड ट्रेडिंग सीख तो लिया, पर वो अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप जाके डायरेक्टली पैसा का काम कर रहे हो। नहीं, वो आपको अप्लाई करना है। तो आपका ये क्या हो गया? ये आपका डिसिप्लिन इश्यू हो गया। आपको दिन में 2 ही ट्रेड करना है, आपने तीसरा ट्रेड भी कर लिया, आपका डिसिप्लिन इश्यू हो गया। आप ओवर ट्रेड कर रहे हो, राइट? आप 1% से ज्यादा लॉस दे रहे हो, जैसे कि मैंने बताया था। तो आपका डिसिप्लिन इश्यू हो गया। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ये सब चीजें आप लिख के रखो। आप एक बुक और पेन लो और लिख के रखो क्या क्या ये है, ठीक है? और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जा करके सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को लाइक करो, ठीक है? मैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी डेफिनेटली इजी करने वाला हूँ, और आपको यहाँ पे रियल ट्रेडिंग ज्ञान मिलने वाला है गाइस, वापस से बोल रहा हूँ। नो बुलशिटिंग। यूट्यूब वीडियोस अभी मैं देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कितना बुलशिटिंग चालू है यूट्यूब में। बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं, ठीक है? सो थ्राइव फॉर द नॉलेज, डू नॉट टेक अदर स्ट्रैटेजी। आप दूसरे का स्ट्रैटेजी मत लो, दूसरे का सेटअप मत लो, खुद का सेटअप बनाओ, सीखो पहले क्या है। आप खुद सेटअप बनाने लोगे और आपको सेटअप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो, और आप ये 3 मिस्टेक्स कभी ना करें, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, ये मिस्टेक्स मत करना, और अभी से आप खुद को सुधारो, ठीक है? तो चलो, इसी के साथ हमारा वीडियो एंड करते हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।